हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो है इसको हमारे कैबिनेट ने, हमारे गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और इसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी ताकि वो हमें बेटर सर्व कर सकें, ताकि आप भी जब बने तो आपका नॉलेज बढ़े, आपकी कैपेसिटी बढ़े, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सको अपने एक्टिविटीज़ के। अगर फीचर्स देखें तो पहला तो है कि इसमें इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि डिजिटल ई लर्निंग पढ़ाई जाएगी, मतलब डिजिटल ई लर्निंग दी जाएगी हमारे सिविल सर्वेंट को। दूसरा है कि इसमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है ताकि हम अपने जो भी सिविल सर्वेंट है उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें। अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आप इसका देखोगे तो इसमें पहला है आपका प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ये अपेक्स बॉडी होगी जो डायरेक्शन देगी सिविल सर्विस रिफॉर्म और कैसे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इसकी कैपेसिटी बढ़ाया जाए। इसके चेयरमैन होंगे हमारे पीएम। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तीसरा स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें कि आपका आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा कोऑर्डिनेशन यूनिट, जो कि हेड किया जाएगा हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी से। अब बात है कि ये तो सारा बनाया गया, बट इसका इंटेंशन या बेनिफिट क्या है जो इसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है। पहला है कि एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। देखो, सिविल सर्वेंट को अलग अलग रोल दिए जाते हैं, अलग अलग काम उसे परफॉर्म करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है जो बेस्ट वो रोल कर सकती है, जो काम कर सकती है उसे वो असाइन हो सर्विस। तो एंश्योरिंग एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, क्योंकि जिस तरह का सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड है, जिस तरह का वो रोल कॉम्पिटेंटली कर सकता है उसके अनुसार उसको वर्क असाइन किया जाएगा। दूसरा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि गुड गवर्नेंस का जो आपको पार्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इससे बेटर होगा। और साथ में आम आदमी को मिलेगा ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे बिजनेस सेक्शन को, तो इससे हमारी इकोनॉमी बेटर होगी। तीसरा है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, ऑन साइट लर्निंग दिया जाएगा और जो गैप है गवर्नमेंट और सिटीजन या सिविल सर्वेंट और सिटीजन के बीच में वो कम किया जाएगा। पांचवा है कि प्रिपेयर करेगा हमारे इंडियन सिविल सर्वेंट को आगे के लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो सिविल सर्वेंट है वो नए नए, एक तो चेंजेस उसे फेस करने पड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज उसे अपडेट होने की ज़रूरत है। साथ में नए चैलेंजेस भी हैं, नए नए तरीके से नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस हैं। तो उसमें भी ये प्रिपेयर करेगा हमारे इंडियन सिविल सर्वेंट को फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है कि कोलैबोरेटिव एंड कॉमन इकोसिस्टम, मतलब मिशन कर्मयोगी के थ्रू हमारा जो एक डिवीज़न है अलग अलग डिपार्टमेंट या ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट के बीच में, जो ब्यूरोक्रेसी के डिपार्टमेंट है, जो साइलोज क्रिएट हो गए अलग अलग, उसमें उसकी वो कम होगा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और साथ में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि जो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको पता होगा। जनरलाइजेशन मतलब कि एक सिविल सर्वेंट को ऑलमोस्ट हर तरह का काम करना पड़ता है। कभी वो किसी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहा होता है, कभी वो किसी फ्लड एरिया का निरीक्षण कर रहा होता है, कभी वो किसी स्कूल में जाके देख रहा होता है। तो अलग अलग रोल उसे दिए जाते हैं, ये आपका जनरलाइजेशन में आता है। लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन का बात करते हो तो आप एक सिविल सर्वेंट को स्पेशलाइज करते हो किसी एक फिक्स्ड डिपार्टमेंट में, जैसे कि एडुकेशन हो गया, और फिर वो उसी में काम करता है ताकि वो एफिशिएंटली अपने स्पेशलाइजेशन को कर सके, के रोल को कंप्लीट कर सके। तो जो ये गैप है बिटवीन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, इसी को कम करने की बात की गई है। और ये कैसे होगा, तो मिड लेवल ट्रेनिंग के साथ, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा जो कर्मयोगी है उसका बेनिफिट क्या होगा। अब देखते हैं कि इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, इसमें एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा जिसमें कि रोल, कॉम्पिटेंसी और एक्टिविटीज़ के अंदर आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा। दूसरा कि इंकरेज किया जाएगा
और पार्टनर विद द बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर, ताकि जो बेस्ट अवेलेबल कंटेंट हो फॉर लर्निंग वो हर एक सिविल सर्वेंट के पास हो और वो अपने टेक्निक को, अपने स्किल्स को अपडेट कर सके। तीसरा इसमें है को क्रिएशन ऑफ कॉमन इकोसिस्टम, मतलब जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है या अलग अलग डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्ट करेंगी अपने रिसोर्सेज को, और एक कॉमन या को क्रिएशन, मतलब कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन साइलोज या अलग अलग तरीके से क्रिएट करने के बजाय ये सब एक साथ आके कॉमन इकोसिस्टम देगी, ताकि जैसी ज़रूरत हो उस अनुसार सिविल सर्वेंट को ट्रेन किया जा सके उसके रोल में। चौथा है बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंसी, मतलब बेसिकली जो सिविल सर्वेंट का रोल है या जो डोमेन है उसमें और ज़्यादा वो बिहेवियर वाइज और फंक्शन वाइज बेटर हो। पांचवा है रोल्स बेस्ड ऑन टू रूल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि इंस्टेड ऑफ रूल्स, अभी तक क्या है कि ज़्यादा फोकस रूल्स पे किया जा रहा है ना कि रोल्स पे, तो इंस्टेड ऑफ रूल्स हमें ज़रूरत है रोल्स पे फोकस करने का। तो हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या सिविल सर्वेंट चाहिए जो अपने रोल को समझे और बेटर फंक्शन कर सके। और साथ में ऑन साइट लर्निंग, कई बार सिविल सर्वेंट को मतलब कि जल्दी और ऑन साइट, मतलब कि जब ज़रूरत पड़ रहा है तब उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब कोई अगर सिविल सर्वेंट डिज़ास्टर या फ्लड एरिया में जा रहा है तो उसे ज़रूरत है कि उसे पता हो कि क्या क्या उस समय कॉम्पिटेंस उसकी ज़रूरत है, उसे क्या क्या ध्यान देना है, तो ऑन साइट लर्निंग की भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अभी तक जैसा पहले भी मैंने कहा कि चीज़ें साइलोज में कटी हुई हैं एक दूसरे से, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से, तो अब क्या बात हो रही है इसमें कि एक शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि सारे सिविल सर्वेंट जो हैं वो अलग अलग साइलोज में ट्रेन होने के बजाय एक शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिले। तो इस तरह से हमने गाइडिंग प्रिंसिपल भी समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।